यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। ट्रंप के टैरिफ वॉर से निपटने के लिए पीएम मोदी क्या कर रहे हैं वो आपको आगे बताऊंगा। उससे पहले यह देखिए कि ट्रंप के टैरिफ वॉर से कैसे अमेरिका की अर्थव्यवस्था ही घायल हो जाएगी। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि कनाडा और मेक्सिको पर 25% टैरिफ से अमेरिका की जीडीपी 0.2% कम हो सकती है। 2,23,000 नौकरियां जा सकती हैं और लोगों की कमाई भी औसतन 0.6% कम हो सकती है। इससे पहले 2018 में भी जब ट्रंप राष्ट्रपति थे तब भी उन्होंने दूसरे देशों पर टैरिफ बढ़ा दिया था, जिसे जो बाइडेन ने आगे बढ़ाया। तब भी अमेरिका की जीडीपी को 0.2% का नुकसान हुआ। अमेरिका का शेयर बाजार 0.1% गिर गया था और 1,42,000 जॉब्स चली गई। अब की बार भी कहा जा रहा है कि इस टैरिफ वॉर से अमेरिका में जरूरी चीजों की महंगाई बढ़ जाएगी और लोगों की खरीदने की ताकत कम। भाई आप हर जगह का सामान महंगा कर दोगे तो या तो वो सामान महंगा बिकेगा। भाई आपने कहा हम तुमसे टैक्स लेंगे, टैरिफ लगाएंगे, 10 रुपए का सामान तुम 15 रुपए का तुमको पड़ जाएगा, तो या तो वो सामान 15 रुपए का बेचेगा आपके यहां, नहीं तो दुकान समेट के चला जाएगा। तो जो खरीदेगा या तो वो 10 का सामान अब 15 में खरीदेगा, और जो नहीं खरीदेगा वो ये चाहेगा कि अमेरिका में ही फिर वो सामान बने, तब ना सस्ता मिलेगा। अब अमेरिका में इतना सामान बनाने की क्षमता होती तो वो दूसरे जगहों से क्यों ले रहा होता। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि अर्थव्यवस्था पर, अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ेगा। अब यह समझिए कि अमेरिका और बाकी देशों के बीच छिड़े इस टैरिफ वॉर से भारत का फायदा कैसा हो सकता है। भाई पहला सिनारियो तो यह भी है कि अभी चीन, मेक्सिको और कनाडा की अमेरिका से लड़ाई में भारत को फायदा हो जाए। पहली बात, इन देशों के बीच टैरिफ वॉर से अमेरिका के बाजार में भारतीय प्रोडक्ट के लिए स्पेस बनेगा। जैसे फार्मा कंपनियां हैं, अगर अमेरिका में चीन से आने वाली दवाइयां महंगी होंगी तो भाई भारत की फार्मा कंपनियों की दवाइयां अमेरिका में ज्यादा बिक सकती हैं, क्योंकि भाई वो आदमी जाएगा लेने, चीन वाला अरे महंगा है, इंडिया वाला दिखा अरे इंडिया वाला सस्ता है, लाओ लाओ यही दे दो, इंडिया का सामान बिकेगा, इंडिया की दवाइयां बिकेंगी। अगर अमेरिका भारत की फार्मा कंपनियों पर टैरिफ लगाने की गलती करेगा तो भारत से जाने वाली जो जेनेरिक दवाइयां हैं वो अमेरिका में महंगी हो जाएंगी और वहां हेल्थ केयर का कॉस्ट बढ़ जाएगा। दूसरी बात, इसी तरह स्टील के मामले में भी चीन अभी दुनिया में सस्ता स्टील एक्सपोर्ट कर रहा है। अगर चीन का स्टील अमेरिका में महंगा हुआ तो भारत की स्टील इंडस्ट्री को फायदा होगा। हालांकि यह देखना होगा कि भारत में चीन के सस्ते स्टील की डंपिंग और ना बढ़ जाए। तीसरी बात, जब पिछली बार चीन और अमेरिका के बीच टैरिफ वॉर हुआ था तब भारत चौथा सबसे बड़ा गेनर था, उसको फायदा हुआ था भारत को। इस बार भी कुछ ऐसा हो सकता है, क्योंकि जो अमेरिकी कंपनियां पहले चीन से सामान मंगवाती थी वो अब भारत की तरफ देख सकती हैं। चौथी बात, जब चीन और कनाडा का सामान अमेरिका में सीमित हो जाएगा तो वो भी दूसरे मार्केट देखेंगे कि भाई वहां तो नहीं बेच पा रहे, वो तो ज्यादा पैसा ले रहा है, कहां बेचे। तो भारत से बड़ा तो कोई मार्केट ही नहीं है। भारत इस मौके का फायदा उठा सकता है और कनाडा चीन से सस्ता सामान ले सकता है। जैसे अभी यूक्रेन युद्ध के दौरान हुआ, जब रूस प्रतिबंधों की वजह से अपना तेल नहीं बेच पा रहा था तो उसने सस्ते दाम पर भारत को तेल बेचा, भारत ने खरीदा। तो इसलिए डोनाल्ड ट्रंप जो कर रहे हैं उसमें भारत के लिए फायदे की गुंजाइश ज्यादा दिखती है। आप यह भी समझिए कि ट्रंप सिर्फ चीन और कनाडा से नहीं भिड़ रहे, बल्कि वो यूरोपियन यूनियन को भी टैरिफ की धमकी दे रहे। लेकिन ट्रंप ये जानते हैं कि अगर वो सबसे भिड़ जाएंगे तो अकेले पड़ जाएंगे, इसलिए ट्रंप ऐसी गलती नहीं करेंगे। आप ये भी देखिए कि अमेरिका ने भारत पर अभी टैरिफ नहीं लगाया है, उस तरह से टैरिफ लगाने की अभी सिर्फ धमकी दी है। 2 अप्रैल तक का वक्त है और उसमें भी ये नहीं कह रहे कि तुम पे ज्यादा टैरिफ लगाऊंगा, वो कह रहे हैं कि तुम हम पे जितना लगा रहे हो हम उतना तुम पे लगाएंगे। इस डेडलाइन से पहले ही पीएम मोदी अपना होमवर्क पूरा कर चुके हैं। पीएम मोदी ये जानते थे कि ट्रंप आते ही टैरिफ वॉर शुरू करेंगे, इसलिए वो ट्रंप के कार्यकाल के पहले ही महीने में उनसे मिलने गए। पीएम मोदी ने ट्रंप की मुलाकात में दोनों देशों के बीच बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट पर सहमति बनाई थी। इस ट्रेड डील पर बात करने के लिए पीएम मोदी ने अपने वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल को अमेरिका भेजा हुआ है, ट्रंप की 2 अप्रैल की डेडलाइन से ठीक पहले, और यह कहा जा रहा है कि डील इसी साल हो जाएगी। एक्सपर्ट यह कह रहे हैं कि इस टैरिफ वॉर में भारत के पास इस ट्रेड डील के रूप में एक बढ़त है। भारत उन कुछ देशों में से है जिसके साथ ट्रंप ने स्ट्रेट फॉरवर्ड बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट करने की दिलचस्पी दिखाई है। वैसे तो अमेरिका की कनाडा और मैक्सिको के साथ भी ट्रेड डील है, लेकिन ट्रंप चाहते हैं कि इस डील की शर्तों को फिर से तय किया जाए। उनके मुताबिक भारत के पास अभी यह मौका है कि वो इस डील में अपने लिए बेस्ट हासिल कर ले, और यह काम भारत के लिए इसलिए आसान हो सकता है क्योंकि ट्रंप ने अभी सबसे टॉप ट्रेडिंग पार्टनर जैसे कनाडा, चीन के साथ जंग छेड़ दी। ट्रंप ये जानते हैं कि इसकी कीमत अमेरिका की जनता को महंगाई के रूप में चुकानी पड़ सकती है।
इसलिए वो भारत के साथ ऐसी डील क्रैक करना चाहेंगे जिसमें भारत को अमेरिकी बाजार और ज्यादा एक्सेस हो मिल पाए। चीन और कनाडा की कुछ भरपाई भारतीय प्रोडक्ट से हो जाए और ट्रंप की टैरिफ वाली जिद भी पूरी हो जाए। ट्रंप तो यह चाहते भी हैं कि भारत उनसे ज्यादा हथियार और ऑयल गैस खरीदे, जिससे अमेरिका की अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिले। ऐसे में ट्रंप को यह तय करना होगा कि वो भारत के साथ व्यापार करना चाहते हैं या युद्ध चाहते हैं। और अगर वो स्मार्ट होंगे तो वो भारत में, एक तो इतना बड़ा बाजार है, इसको मिस नहीं करना चाहेंगे। और भारत, चीन अगर सस्ता सामान बना रहा है तो भारत भी आज की डेट में मैन्युफैक्चरिंग में बहुत तेजी से आगे बढ़ा है, सस्ता सामान बना रहा है, तो चीन का विकल्प जो है वो भारत हो सकता है। भले ही ट्रंप के टैरिफ वॉर से दुनिया हिल गई है, लेकिन एक्सपर्ट भारत को लेकर पॉजिटिव है। ग्लोबल मार्केट रेटिंग एजेंसी मूडीज के मुताबिक भारत बातचीत के जरिए टैरिफ के मुद्दे को सुलझा सकता है, अमेरिका के फार्म प्रोडक्ट्स को भारतीय बाजार में ज्यादा एक्सेस दे सकता है और अमेरिका से ज्यादा एनर्जी प्रोडक्ट्स खरीद सकता है। ग्लोबल रेटिंग्स एजेंसी S&P के मुताबिक ट्रंप का जैसे को तैसा टैरिफ वाला वार भारत पर ज्यादा असर नहीं कर पाएगा, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था घरेलू बाजार पर ज्यादा निर्भर है। अगले 2 सालों में भारत की जीडीपी 6.8% की दर से बढ़ने की संभावना है, क्योंकि उसे घरेलू मांग का बड़ा सहारा है। इसी तरह वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO में भारत के पूर्व राजदूत जयंत दास गुप्ता का कहना है कि अमेरिका के ज्यादा टैरिफ लगाने का असर भारत पर नहीं होगा। यानी भारत के लिए अच्छी खबर यह है कि ट्रंप जो दूसरों के साथ कर रहे हैं उसका फायदा तो भारत को मिलेगा ही। भारत का अपना जो इकोनॉमी का बेस है वो इतना मजबूत है कि भारत इस लड़ाई को, अगर ये लड़ाई और गहराई, तो इस लड़ाई में भारत मजबूती से खड़ा रहने की स्थिति में। अब आप वर्स्ट केस सिनारियो भी देखिए कि भाई सब गड़बड़ा आ गया, एकदम अलाय बलाय हो गया, तब भारत क्या करे। मान लीजिए कि भारत और अमेरिका की बात नहीं बनी, ट्रंप भारत पर टैरिफ लगा ही देंगे, तब क्या कीजिएगा भाई? पहली बात, भारत भी ट्रंप को उसी की भाषा में जवाब दे सकता है, अमेरिकी सामान पर टैरिफ बढ़ा सकता है। अभी भारत अमेरिका से कच्चा तेल, मशीनरी और बाकी चीजें खरीदता है, ऐसे में अमेरिकी कंपनियों को भी नुकसान हो जाएगा। दूसरी बात, ऐसे हालात में भारत को अपने निर्यात के लिए नए मार्केट तलाशने होंगे। भाई यूरोप हो गया, अफ्रीका हो गया, दक्षिण पूर्व एशिया जैसे इलाकों में भारत अपने टेक्सटाइल, दवाई और इलेक्ट्रॉनिक्स को बढ़ावा दे सकता है। हमने आपको पहले ही बताया था कि भारत पहले ही प्लान बी पर काम कर भी रहा है। एक तरफ भारत यूके के साथ मुफ्त व्यापार समझौते पर बात कर रहा है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इसके लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर यूके गए हुए। दूसरी तरफ यूरोपीय यूनियन से जुड़े देश भी भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बात कर रहे हैं और यूरोपीय देश तो भारत के साथ साझेदारी को क्रांतिकारी बता रहे हैं। यह उम्मीद है कि यह दोनों डील इसी साल हो जाएगी। आप यह भी देखिए कि जब से ट्रंप ने यूरोप और बाकी देशों को आईना दिखाया है, तब से दुनिया भारत में अपना नया बाजार, नया दोस्त तलाशने में लग गया, क्योंकि नरेंद्र मोदी दूर का प्लान लेके चलते हैं कि तुम नहीं करोगे काम, दोस्ती अपनी जगह, दुनियादारी अपनी जगह, उससे काम चलाएंगे। जैसे बेल्जियम के प्रधानमंत्री कल भारत आई तो अपने साथ 300 बिजनेस लीडर लेकर आई थी। वो भारत में इसी सोच के साथ आई कि भारत के साथ व्यापार को बढ़ाना है। उन्होंने भारत की यात्रा को इकोनॉमिक मिशन टू इंडिया बताया। बेल्जियम की प्रधानमंत्री ने कहा कि यूरोप को स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी डेवलप करनी होगी। उन्होंने कहा कि बेल्जियम को अपना डिफेंस सेक्टर बिल्ड करना होगा और इसके लिए उन्होंने भारत के साथ सहयोग पर जोर दिया। दोनों देशों के बीच इसी साल के अंत में डिफेंस सेक्टर में MOU साइन होगा। दोनों देशों की डिफेंस कंपनियों के बीच भी ज्वाइंट वेंचर के लिए डील हुई है, जिसमें टैंक के पार्ट्स भारत में बनाए जाएंगे। यानी ट्रंप की धमकी के बीच दूसरे देश अपने अपने विकल्प तलाश रहे हैं और भारत एक बड़ा मार्केट होने की वजह से दूसरे देश भारत से व्यापार बढ़ाने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। यानी अगर ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगाया, बढ़ाया तो भारत मैनेज कर लेगा, और नहीं लगाया तो भी भारत को ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। भारत के लिए तमाम विकल्प खुले हुए। और आप देखिए, नरेंद्र मोदी पहले भी यह स्थिति बनाकर चलते रहे हैं। भाई रूस यूक्रेन युद्ध चला, दुनिया यूक्रेन की तरफ रही या रूस की तरफ रही, नरेंद्र मोदी ने कहा मैं दोनों की तरफ हूं, जिधर भारत का फायदा है मैं उधर हूं, मैं